अब आप कहीं जा रहे हैं तो आपके मन में कोई ख्याल, बस ऐसे ही आपने अम्ब्रेला को उठाया और साथ ले गए और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। आपने अम्ब्रेला उठाई और आप ऐसे ही ले के हाथ में चले गए और रास्ते में बारिश हो गई। ये आपको किसने नॉलेज दिया? इसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। ये है ट्रांसेंडेंटलिस्ट नॉलेज, इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म, कि जिसमें आप की जो ऐसा नॉलेज जो इंट्यूशन के ज़रिए, आपके इंट्यूशन के ज़रिए आता है। तो ये क्या कहते हैं? दैट स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ बीइंग विद गॉड, मैन एंड नेचर शेयर इन अ यूनिवर्सल सोल। ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते थे कि इंसान जो है वो इंडिविजुअल एक यूनिवर्स इटसेल्फ, इसके अंदर यूनिवर्स है। जैसे अगर आपने देखा हो फॉर होम द बेल टॉल के अंदर अगर आप देखा हो तो उसके अंदर जॉन डन कहता है कि इंसान जो है, जब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो एक बेल जो है वो चर्च में बजाई जाती है, मतलब एक बेल बजती है चर्च के अंदर। तो कहता है जब भी किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो तो आप ये समझो कि आप चूंकि ह्यूमन बीइंग का हिस्सा हो सारे, तो आप भी थोड़े से साथ, आपकी भी थोड़ी सी डेथ हो जाती है साथ, मतलब हम ह्यूमैनिटी का हिस्सा है ना सब। तो जॉन डन कहता है कि जब किसी इंसान की के लिए बेल बजती है तो ये समझो वो तुम्हारे लिए भी बजी है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये भी इसी के ऊपर बिलीव करते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ये कहते हैं कि इंसान को अगर आप चूंकि खुद एक यूनिवर्स हैं, अपने अंदर लिए हुए हैं, तो आप सेंटर हैं इस यूनिवर्स का, तो आप सारे एक्सपीरियंस जो हैं वो अपने ज़रिए कर सकते हैं। ये जो लोग थे ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये इसमें जो मेन नाम थे उसके नाम लिख लो: राल्फ वाल्डो एमरसन, वाल्ट विटमैन, हेनरी डेविड थोरियो. So these were the prominent writer, and they say that we can experience God through emotion, intuition, imaginations and transcendentalist approach. Beyond आपकी थॉट से भी आगे का जो प्रोसेस है वो इंट्यूशन के ज़रिए आप गॉड को एक तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जो हैं आप खुद इंडिविजुअल जो पर्सन है वो इम्पॉर्टेंट है, और जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव था प्योरिटन का उसको ये रिजेक्ट करते हैं। यानी उस वक्त आपको पता है कि प्योरिटन जो थे वो उनका इन्फ्लुएंस तो वहाँ मौजूद था, वो ऐसा लिटरेचर लिख गए थे, लोगों को इन्फ्लुएंस उन्होंने किया हुआ था। तो ये अगेंस्ट था, ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो बिलीव था ये प्योरिटन के एक तो अगेंस्ट था। ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट थे। नॉन कन्फॉर्मिस्ट कौन होता है? जो बने हुए फाउंडेड और एस्टेब्लिश्ड रूल्स रेगुलेशन आइडिया को चैलेंज करता है, उसे कहते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट। ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे ये क्या करते थे? इन्होंने एक क्लब बनाया था इन तीन लोगों ने, राल्फ वाल्डो एमरसन ने, वाल्ट विटमैन ने, हेनरी डेविड थोरियो ने। इन सब ने मिलके एक क्लब बनाया था, और ये खिलाफ थे किसके? प्योरिटन्स के। ये कहते थे कि प्योरिटन्स जो हैं वो क्या किस पे बिलीव करते हैं? एक ऑर्थोडॉक्स बिलीव को ही कहते हैं, गॉड को सेंटर मानते हैं, जो बता दिया बाइबल के अंदर लिखा है वो रियलिटी है, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, फोर्स करते हैं, बीट करते हैं, कत्ल करते हैं, मारते हैं लोगों को, फोर्स करते हैं, वो इनके खिलाफ। यानी ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते थे हम लॉजिक रीज़न से तो वैसे ही गॉड को नहीं पा सकते, तो वो इन आइडियाज़ के भी खिलाफ थे। तो इसमें राल्फ वाल्डो एमरसन, वाल्ट विटमैन और हेनरी डेविड थोरियो, इन्होंने एक अपना ग्रुप फॉर्म किया था, इसको कहते थे ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्लब। तो ये क्या थे? चर्च कंसिस्ट ऑफ माई सेल्फ। वो कहता था कि जैसे ये एमरसन था, ये कहता था कि इंसान जो है वो उसके अंदर ही सब कुछ है, मतलब वो इंडिविजुअल है चूंकि वो पूरी दुनिया का हिस्सा है। जैसे वो कहता है कि द लीव ऑफ ग्रास के अंदर वाल्ट विटमैन कहता है कि जब मैं गाता हूँ तो वो मेरा गाना नहीं है, वो सारे लोगों का गाना है। चूँकि मैं एक पार्ट हूँ पूरी ह्यूमैनिटी का, अगर मैं गा रहा हूँ तो मेरे साथ दूसरे को भी गाना चाहिए, अगर मैं खुश हूँ तो दूसरे को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं उनका हिस्सा हूँ भाई। तो वो क्या करता था? हर चीज़ के अंदर डेमोक्रेसी लाता था। वाल्ट विटमैन का एक कोट है, वो कहता है कि लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ गिव यू व्हाट यू नीड। ये वाल्ट विटमैन ने कहा था। रिलीजियस इज अ सब्जेक्टिव, वो कहते थे कि रिलीजियस बड़ी सब्जेक्टिव सी अप्रोच है, तो हमें किसके ज़रिए गॉड को पाना चाहिए? एक तो वो कहते थे कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट होना चाहिए, तो ये उनका मानना था। बिलीफ ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये कुछ पॉइंट हैं मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
देखिएगा, ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिलीव दैट डिवाइन कैन नो थ्रू इंट्यूशन, यानी डिवाइन हम गॉड को किसके ज़रिए पा सकते हैं? इंट्यूशन के ज़रिए, इमोशन के ज़रिए, इमेजिनेशन के ज़रिए, नॉट थ्रू रीज़न। यानी रीज़न जो है वो नाकाफ़ी है कि हम अगर गॉड को पाना चाहते हैं, डिविनिटी हासिल करना चाहते हैं। चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, इनको कहा जाता है कि ये चैम्पियन ऑफ इंडिविजुअलिज्म थे। कैसे? इंडिविजुअल बिलोंग टू द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्म द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी। देखें, अब एक इंडिविजुअल जो है वो इंसान है, ठीक है। इंसान किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? ह्यूमैनिटी से। हम सारे ह्यूमैनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम कहते हैं ह्यूमैनिटी खुश हो जाएगी। भाई कैसे खुश होगी? अब जब तक इसको परफेक्ट नहीं करते, वो कहते थे कि नो दाई सेल्फ जो था वो फार्मूला, वो उससे कहाँ ले गए थे बात को? वो ले गए थे, कहते नो नेचर। एक तो नेचर के पास रहना है, अकॉर्डिंग टू नेचर रहना है, और नेचर को जानना है और एक्सप्लोर करने हैं मीनिंग। आप याद करें, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जब रेनेसेंस आया था इटली में और दीगर कंट्री, जर्मनी और डिफरेंट कंट्री में, फ्रेंच और दीगर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे एक सेंटेंस बड़ा मशहूर हुआ था, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। लोग जो रिलीजियस बिलीव और ऑर्थोडॉक्स बिलीव, डॉगमेटिक बिलीव को मानते चले आ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया था कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो इस एज के अंदर क्या चल रहा था? नो नेचर, नेचर को जानो। चूँकि जब हम अपने आप को जानते हैं, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग और अपने नेचर को समझते हैं, तो नेचर और दाई सेल्फ तकरीबन मिलते जुलते ही कोट थे इस एज के। सोल्स कनेक्शन विद नेचर, हमें क्या करना चाहिए? सोल का कनेक्शन जो है नेचर के साथ फाइंड करना चाहिए, ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहते थे। रोल प्लेड बाय द नेचर, के नेचर क्या रोल प्ले करती है, नेचर जो है वो इंसान के साथ कैसे कनेक्टेड है, नेचर जो है कैसे एक्सपीरियंस करती है, कैसे देती है इंसान को नॉलेज। इंडिविजुअल पर्सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इन हिमसेल्फ, इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ही तो पूरी यूनिवर्स है। पूरी यूनिवर्स किसके अंदर मौजूद है? एक इंडिविजुअल पर्सन को। तो वो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। वो एक, अगर आपने इसके बारे में जानना है तो ईट प्रे लव बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। एलिजाबेथ गिलबर्ट का एक वर्क है, अगर आप सर्च करें तो ईट प्रे लव, ये मौजूद है। इसकी मूवी भी मिल जाती है, अगर आपने वॉच करनी है तो आप देख लीजिए। इसके अंदर एक औरत होती है, उसको डाइवोर्स हो जाती है, ठीक है, शी इज़ डाइवोर्स्ड। वो क्या करती है? वो सबसे पहले कहाँ जाती है? वो जाती है सबसे पहले इंडिया, पहले वो इंडिया जाती है, फिर उसके बाद वो इंडोनेशिया जाती है, और अल्टीमेटली वो डिफरेंट कंट्रीज़ में इटली जाती है। यानी इटली, इंडिया और वो इंडोनेशिया, इस तरह के कंट्री में वो विज़िट करती है। अल्टीमेटली उसे इंडोनेशिया में उसे मिलता है एक लवर दोबारा से। यानी इसमें उसे दिखाया गया इस मूवी में किस तरह इंसान नेचर से जानता है खुद को। तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करती है, आप कैसे नेचर में रह रहे हैं, नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नेचर आपको न्यू नॉलेज दे रही है और वो उसी से आपको इंट्यूटिव नॉलेज मिल रहा है। तो वो टोटली ट्रांसेंडेंटलिज्म अप्रोच के ऊपर बनाई गई है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट अप्रोच है उस मूवी के अंदर। ईट प्रे लव बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट, इस तरह की इसका वर्क है, वो चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज़ ट्रांसेंडेंटलिस्ट रियली, क्या है जी? ट्रैवल्ड, वो क्या करती है? इटली जाती है, इंडिया जाती है और वो इंडोनेशिया जाती है, और वहाँ पे उसे अपना डेस्टिनेशन मिल जाती है। मेजर राइटर ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट, तो मेजर राइटर राल्फ वाल्डो एमरसन, अमेरिकन स्कॉलर। इसने एक वर्क लिखा है और ये इसका ऐसे भी है और ये स्पीच भी इसने की थी, अमेरिकन स्कॉलर। तो अमेरिकन स्कॉलर के अंदर ये बताता है कि किस तरह से स्कॉलर जो हैं वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, चेंज लेकर आएंगे, न्यू एक मेथड देंगे, न्यू वे ऑफ थॉट देंगे, अवेक करेंगे अमेरिकन को न्यू वे बताएंगे। ये इंटेलेक्चुअल लिबरेशन लेकर आएंगे स्कॉलर्स। रोट अमेरिकन स्कॉलर्स, ऐसे इसने लिखा था, फ्री पीपल फ्राम द शैकल्स ऑफ द फॉरेन लिटरेचर। और ये किसके, राल्फ वाल्डो एमरसन किसके ऊपर जोर देता है कि हमने आज़ाद होना है फॉरेन लिटरेचर। फॉरेन लिटरेचर कौन था? इंग्लैंड का लिटरेचर, कि हम अपना लिटरेचर बनाएंगे।
तो इसने इस तरह का वर्क लिखा है, नाम है रैल्फ वाल्डो एमरसन, ये प्रोमिनेंट नेम है ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट का। वाल्ट विटमन लीव ऑफ ग्रास के लिए बड़ा मशहूर है और ये कहता है कि लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ गिव यू व्हाट यू नीड। लाइफ डज नॉट गिव यू व्हाट यू वांट, लाइफ गिव यू व्हाट यू नीड। व्हाट आई अज्यूम यू ऑल्सो अज्यूम। अब ये इसमें कहता है सिंग फॉर माई सेल्फ में, वो कहता है, उसकी एक नज़म है और वो फ्री वर्स में लिखता है। वो कहता है भाई जो मैं हूँ, वो जो मैं हूँ इंसान, मैं अगर गा रहा हूँ, सिंग कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अम्यूज़मेंट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ दूसरा भी करे ना मैन। मुझे खुशी हो तो उसे भी खुशी हो, मैं हैप्पीनेस मेरे अंदर है तो उसे भी हो। यानी जो मैं फील कर रहा हूँ दूसरा भी वो फील करे, क्योंकि हम एक ही तो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं सारे, तो इसलिए भी वननेस की दे रहा है। अब एक और अमेरिकन एसेइस्ट, पोएट और प्रैक्टिकल फिलासफर था हेनरी डेविड थोरियो, इज नोड हैविंग lived the doctrines of transcendentalism recorded in the masterworks Walden's 1854s, and he was also advocate of the civil liberties evidenced in the essay Civil Disobedience 1849 में इसने लिखा है live the lives you have imagined, Henry David Thoreau। लें जी, let's discuss about the Ralph Waldo Emerson Transcendentalism। अच्छा जी, ये क्या था? ये बंदा फिलासफ़र था, पोएट था और वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज से ये खुद मिला है। इसकी जब वाइफ की डेथ होती है तो ये यूरोप का सफ़र करता है और वहाँ इसकी मुलाकात होती है किससे? कॉलरिज से और वर्ड्सवर्थ के। ये फिर वापस आ जाता है। ये स्कॉलर था, फिलासफ़र था, पोएट था, राइटर था और इसने इंग्लैंड का भी विज़िट किया है। नाम है रैल्फ वाल्डो एमरसन और ये बहुत ज़्यादा गाइड करता है वाल्ट विटमैन को पोइट्री में। द अमेरिकन स्कॉलर बाय रैल्फ वाल्डो एमरसन, ये इसने लिखा है। और द स्कॉलर लर्निंग एंड एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेन इंस्पिरेशंस। कहता है कि एक स्कॉलर जो होता है जब वो लर्न कर रहा होता है तो उसके लिए थ्री मेन इंस्पिरेशन होती है। अमेरिकन स्कॉलर बाय द रैल्फ वाल्डो एमरसन, ये इसकी स्पीच भी है, इसका ऐसे भी है। नाम है रैल्फ वाल्डो एमरसन, नाम याद रखिएगा, ये ज़रूर पूछेंगे। Scholars learning and education consist of three main inspirations. Nature as the most important influence of the mind। क्योंकि इंसान जो है वो नेचर के साथ जब कोलैबोरेट करता है, जब उसके साथ इंटरेक्ट करता है या उसके साथ घूमता है, जैसे मैंने आपको वो ईट और प्रे वाली मूवी का जिक्र किया जो एलिजाबेथ गिलबर्ट ने लिखी है, उसके अंदर हम देखते हैं कि वो इन्जॉय करती है, छोड़ देती है नेचर के साथ खुद को, तो वो नए नए एक्सपीरियंस करती है। तो नेचर जो है अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देता है कि एक राइटर को, एक स्कॉलर को, एक बहुत बड़े स्कॉलर को सबसे पहले जो नॉलेज मिलता है इंट्रैक्शन से नेचर के साथ, वो उसे इन्फ्लुएंस करती है और वो बड़ा राइटर फिर बनता है। दूसरा, द पास्ट मैनिफेस्ट इन द बुक। जो पास्ट के अंदर नॉलेज होता है वो भी एक राइटर को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। मतलब जो पास्ट का नॉलेज होता है, जैसे कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में उसने कहा था कि पास्ट को महज एक स्टैटिक चीज़ ना समझें। पास्ट क्या करता है? पास्ट का नॉलेज जो है वो भी मैनिफेस्ट करता है न्यू एक्सपीरियंस को। तो उसकी किताबों से भी इंसान को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन इसके साथ ही एमरसन कहता है कि कुछ लोग जो होते हैं एक ख़ास स्पेसिफिक बुक से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो आगे फिर नहीं बढ़ सकते। इंसान को चाहिए कि वो नई नई बुक्स का एक्सपीरियंस करे और पास से लर्न करे। अब एक और चीज़ वो कहता है एक्शंस एंड इट्स रिलेशन टू एक्सपीरियंस। जब इंसान कहता है कि लर्न कर ले तो वो क्या करे, उसको फिर अपने एक्सपीरियंस में लाए, उसको रिलेट करे अपने एक्सपीरियंस के साथ। यानी जो एक्शन है उसके बगैर जो आपका इल्म है वो किसी काम का नहीं है। तो जो आपने लर्न कर लिया है उसको प्रैक्टिस करे और उसको लिखे और उसको अपने एक्सपीरियंस में ले आए, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द स्कॉलर। स्कॉलर जो है उसको फिर प्रैक्टिस भी करे जो उसने सीखा है। इसके बाद ये स्कॉलर्स आर द मैन ऑफ द थॉट। जो स्कॉलर होते हैं वो कहता है अपनी स्पीच के अंदर कि वो मैन ऑफ थॉट होते हैं, उनकी एक ख़ास ड्यूटी होती है, वो थिंकिंग मैन होते हैं। अमेरिकन स्कॉलर जो हैं वो क्या करेंगे, चेंज लाएंगे और फॉरेन लिटरेचर से आज़ाद करवाएंगे नेशन को, इंटेलेक्चुअल लिबरेशन देंगे, लिबर्टी आएगी। और ये कौन लाएंगे? अमेरिकन स्कॉलर लाएंगे। यूनाइट करेंगे यूएसए को, जो इतनी बड़ी स्टेट्स हैं
उन सब को अमेरिकन स्कॉलर जो हैं वो क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। एमरसन जो है ये उम्मीद रखता है। लें जी, आज हमने पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर को देखा। आज हमने देखा कि एमरसन जो है वो किस तरह का पोएट है, राइटर है और स्कॉलर है, फ़िलासफ़र है। हमने देखा ट्रांसेंडेंटलिस्ट राइटर्स कौन से हैं। हमने पूरी हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ अमेरिका भी स्टडी किया। टुमारो इंशाल्लाह आई विल टीच यू सर्टन writers related to American literature. Stay blessed and have a nice time.